नमस्कार दोस्तों। फाइनली एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर एफवाई बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 1 की एक्सटर्नल एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक यही नहीं पता है कि सर ये रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, मतलब ये रिजल्ट को कैसे समझना है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस छोटे से सेशन के अंदर आपको आपका एमएस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसे समझना है मैं आपको क्लियर गाइड करने वाला हूं। एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के अंदर इसके सारी गाइडलाइंस लिखी है, जो कि 30 पेज का है, बट आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं यहां पर सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको आपके रिजल्ट के बारे में पूरी समझ आ जाए और आपके जितने भी फ्रेंड्स एमएस यूनिवर्सिटी ने एफवाई बीकॉम ऑनर्स की एग्जाम दी हुई है उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करना। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस। सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपना रिजल्ट अभी तक देखा ही नहीं है, तो आप लोग विद्यार्थी लॉगिन के पोर्टल पर चले जाइए और वहां पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल, ईमेल आईडी नहीं है, आपका पीआरएन नंबर और आपका जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो लिख के लॉगिन कर दीजिए और वहां पर रिजल्ट के स्टेटस पर जाके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो इस तरह से आपके सामने आपके रिजल्ट की पीडीएफ कॉपी आ जाएगी। अब यहां पर ये रिजल्ट में आपको सबसे पहला जो कॉलम दिखेगा दैट इज कोर्स, यानी कि सब्जेक्ट का जो कोड है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद का जो कॉलम है दैट इज कोर्स नेम, यानी कि आपके सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद उस सब्जेक्ट के जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो, फिर उसमें से आपको कितने ग्रेड मिले हैं यानी कि ग्रेड ऑब्टेन और आपके ग्रेड पॉइंट, इसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मिलता है आपके ऑर्न ग्रेड पॉइंट्स, और फाइनली आपकी रिमार्क क्या है वो। अब ये सारी चीजों को मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट का कोड, तो फॉर एग्जांपल एफईसी आपका पहला सब्जेक्ट है, तो ये उस सब्जेक्ट का कोड है, इसके साथ आपको कुछ खास ज्यादा लेना देना नहीं है। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और आपको पता है कि एफईसी माइनर सब्जेक्ट है। आपके एग्जाम में टोटल 7 में से 4 सब्जेक्ट मेजर थे जिसके 4 क्रेडिट पॉइंट होते हैं और 3 माइनर थे जिसके 2 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। तो एफईसी ये माइनर सब्जेक्ट था तो उसके 2 क्रेडिट है। वहीं पर अगर हम अकाउंट की बात करें तो वो मेजर सब्जेक्ट था तो उसके 4 क्रेडिट है। तो यहां पर सर ये 2 4 4 4 2 2 लिखा है, वो क्या है? तो वो एक्चुअल जो सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट्स है वो है। इसके साथ आपको लेना देना नहीं है, ये सभी के रिजल्ट में सेम दिखने वाला है, सभी के रिजल्ट के अंदर ये नंबर्स सेम ही दिखेगा। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट होंगे तो 2 क्रेडिट, मेजर सब्जेक्ट होंगे तो 4 क्रेडिट। अब इसके अंदर आपके ग्रेड ऑब्टेन क्या है? तो इस सब्जेक्ट के अंदर एफईसी सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिली है ए ग्रेड। अब ए ग्रेड का मतलब क्या होता है? तो ये पूरा यूनिवर्सिटी का दोस्तों ब्रोशर है, प्रोस्पेक्टस है। ये अगर आप पूरा पढ़ोगे तो उसको आप उसमें आपको 18 और 19 नंबर के पेज पर इसका इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पढ़ लिया है, आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो पूरी क्लियर कट रिसर्च करके ही बताने वाला हूं। तो कोई भी ऐसी नहीं होती साहस में, हम कभी भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देते हैं कि जो भी आलतू फालतू जो भी मन में आया वो बोल दिया। जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड के हिसाब से ही बता रहा है। तो यहां पर 8 क्रेडिट है, ग्रेड पॉइंट 8 है, इसका मतलब आपके उस सब्जेक्ट में 80 से लेके 89 के बीच में मार्क होंगे। एग्जैक्ट मार्क्स नहीं देते हैं, 80 से लेके 89। अब सिमिलरली यहां पर भी आपका 8 क्रेडिट है, मतलब 80 से लेके 89, ये 7 है मतलब 70 से लेके 79, इस तरह से मार्क्स होता है। ठीक है, अब यहां पर ऑन क्रेडिट जो है, ऑन ग्रेड पॉइंट्स, वो यहां पर 16 लिखा है। तो ये 16 कैसा है? तो दोस्तों ये जो क्रेडिट है वो इनटू आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्रेडिट इस सब्जेक्ट की है 2, देखो मैं हाईलाइट करता हूं, वो ये 2, और स्टूडेंट के ग्रेड पॉइंट्स आया है इस सब्जेक्ट के अंदर 8, तो 2 इंटू 8 2 गुणिया 8, तो 16 आ सब्जेक्ट નું એનું ऑन क्रेडिट ग्रेड था। सिमिलरली यहां पर देखो दूसरे सब्जेक्ट की बात करें अकाउंट के, तो 4 क्रेडिट है और इसमें स्टूडेंट के कितने हैं? 8, तो 4 इंटू 8 32, 4 इठिया 32, 4 8 32, तो 32 ए ना क्रेडिट पॉइंट था। इसी तरह से आप आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट का इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपके हैं ऑन ग्रेड पॉइंट्स। और लास्ट में जो रिमार्क है वो ई मतलब एग्जम्प्टेड, आपका कंप्लीट हो गया करंट अपीयरेंस में। सी मतलब करंट अपीयर्स, ई मतलब एग्जाम। इसके अंदर आपको अलग अलग, आपका आइडियल ये सबसे बेस्ट है, ये मतलब आप पास हो गए। अगर आपका कुछ अलग है तो इसके अंदर लिखा होगा, अगर कोई कॉपी केस में पकड़ा गया है तो भी उसकी रिमार्क अलग होगी। एन होगा मतलब नॉट एग्जम्प्टेड हुआ है, केटी हो सकती है किसी की। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ये सेम देखने को नहीं मिलेगा, बट ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, मतलब आपने अपने इसी अटेम्प्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के एग्जाम को पास कर दिया है। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट वाइज हुआ। अब उसके नीचे की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए लास्ट में ये एफ वाई बीकॉम ऑनर सेमिस्टर 1 के
ऑन क्रेडिट 22, अभी ये सबके सेम ही होंगे, ये 22 क्रेडिट सभी के सभी स्टूडेंट्स के सेम ही होंगे। सर ये सेम कहां से होंगे? तो जो आपके 4 सब्जेक्ट के क्रेडिट है, तो 4 इंटू 4 16, और 3 सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट है, तो 3 इंटू 2, सॉरी 3 सब्जेक्ट के, तो 3 इंटू 2 6, तो 16 प्लस 6 तो 22 क्रेडिट। ये 22 क्रेडिट सभी स्टूडेंट्स के आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। अब ये जो ऑन ग्रेड पॉइंट है, ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के है 168, इसका टोटल, ये ऑन ग्रेड पॉइंट जो है ये इसका टोटल आपको यहां पर देखने को मिलेगा 168। और जो बाद में लिखा है एसजीपीए, ये आपका मेन रिजल्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, दिस इज योर मेन रिजल्ट, एसजीपीए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, ठीक है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है 7.64, ये आउट ऑफ 10 हुआ, मतलब अगर हम 100 में से परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 76.4 परसेंटेज हुआ। अगर आपको परसेंटेज में रिजल्ट देखना है तो एक पॉइंट को शिफ्ट कर देना, ये आउट ऑफ 10 है, 10 में से 7.64, मतलब 100 में से 76.4 परसेंटेज हुए। स्टेटस कंप्लीट, मतलब आपका ये सेमेस्टर क्लियर हो गया। ग्रेड पॉइंट आपकी ए है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, क्लियर। तो ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आपके रिजल्ट के बारे में ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होगी, एंड आई एम श्योर कि सभी के सभी स्टूडेंट्स का पास का रिजल्ट आया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट्स ऐसे है जिसको सेमेस्टर 1 क्लियर नहीं कर पाए, एटीकेटी आई है, तो साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों को आपकी एटीकेटी की एग्जाम जब भी आएगी, वो कब आएगी उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी करनी पड़ेगी, बट वो एटीकेटी की एग्जाम क्लियर करने के लिए सुपर सेशंस प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप यहां पर नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट करके फीस जान सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको सेमेस्टर 1 क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। और अभी आपका जो सेमेस्टर 2 है, इसकी एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए अभी भी आप लोग साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं तो ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में, या साहस एप्लीकेशन थ्रू बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लोएस्ट फीस पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हर एक स्टूडेंट अपना लेवल और अपना रिजल्ट दोनों ही जबरदस्त लेवल पर बढ़ा सके, और रिजल्ट के दिन पर वो टेंशन में ना रहे, खुशी में ज्यादा हो, अच्छे रिजल्ट को सेलिब्रेट करें। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर से लीजिए। एफवाई बीकॉम के बाद एसवाई बीकॉम के लिए भी अगर आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एडमिशंस ओपन है। हमारे ऑफलाइन के लिए जो 3 अलग अलग ब्रांचेस है वो, या ऑनलाइन लाइव, या साहस एप्लीकेशन, जिसकी लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन और एजुकेशनल सपोर्ट एक्सपीरियंस जरूर से करें, और अपने सारे दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।